Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from California Public School. Yes, dear students, today's date is 2nd July 2020. Now we have to start our next chapter whose name is North America. In this chapter we have to discuss about the brief idea of the formation of the continents, North America's introduction, location, boundary, political division, countries and their capitals, major physical features, locating all above on the map. And we have to study about the case study of lumbering in Canada. So, firstly we have to start the formation of the continent, how the continent be formed. Alfred Wegener, German meteorologist, gave the idea of continental drift. कहते अल्फ्रेड वैगनर थे जो जर्मन के थे मेट्रोलॉजिस्ट, जो मेट्रोइड्स के बारे में स्टडी करते हैं. कहते उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का उनको आइडिया आया. इन 1915 अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज अ बिग लैंड मास कॉल्ड पेनगा. उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ा लैंड मास है पेनगा. इट वाज सराउंडेड बाय अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड द पेनफ्लस. कहते काफ़ी लार्ज वाटर बॉडी से वो कवर है. अ शैलो एंड नैरो वाटर बॉडी कॉल्ड द टेथिस सी divided the landmass into the Laurent in the north and Gondwana land in the south. फिर what they have to be कि एक छोटी सी वाटर बॉडी है टेथिस सी, कहते जिसने लैंड मास को डिवाइड किया गया है. लॉरियन नॉर्थ को कहते हैं, गोंडवाना लैंड साउथ को. सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर द ड्रिफ्ट स्टार्टेड अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो. कहते फिर उन्होंने स्टार्ट की ड्रिफ्ट को खोजना स्टार्ट किया 200 मिलियन ईयर्स अगो एंड कॉन्टिनेंट बिगैन टू ब्रेक अप एंड द ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द वन अनदर. तो वो एक दूसरे से अलग हो गए. अकॉर्डिंग टू हिम द ड्रिफ्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यू. कहते वो आगे चलती गई. ही ड्राइव्ड द आइडिया, उसे फिर आइडिया आए ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट की शेप्स को देखकर सम बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ बायोलॉजिकली उसने सोचा, कुछ जियोलॉजिकली जोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग. द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन्वेस्ट बाय द वैगनर, कहते वैगनर के द्वारा स्टार्ट की गई, वाज मॉडिफाई लेटर ऑन बाय इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. कहते उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई आगे चलाया गया, कुछ चेंजेस लाई गई कि सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हुआ है. उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, कहते उसका अपर पार्ट ब्रोकन इनटू मैनी बिग एंड स्मॉल प्लेट्स. कहते कि उसमें काफ़ी बिग और स्मॉल प्लेट्स हैं. दीज टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन लेयर्स ऑफ द एंथोस्फीयर बिलो. फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मोल्टन के ऊपर, मैग्मा है जो उसके ऊपर मूव करती हैं, फ्लोट करती हैं हमारे अर्थ सरफेस के डाउन साइड. एंड these plates move very slowly, say a few millimeter in a year. कहते बहुत ही धीरे मूव करती हैं. This has probably result in the development of the continent on the earth surface. कहते जिसके जो रिजल्ट से जो हमारे अपर सरफेस है उनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स बने हैं. The large landmass on the earth surface are called continents. कहते जो काफ़ी बड़ा लैंड मास है अर्थ सरफेस के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट. 7 continents in the world on the earth we can say that: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America. According to the area, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, फिर अफ्रीका, then North America, then South America, Antarctica, Europe and Australia. These are the 7 continents on the earth. So these 7 continents, and who give the continental drift theory?
Alfred Wegener. In which year? 1915. So that is the formation of the continent, how the continents be formed. So after that you have to do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.